वैम्पायर एपिसोड 46। आइए सुनते हैं हमारी इस कहानी की अंतिम अध्याय। कुछ अधूरी कहानियां नियति खुद पूरी करती है। वही ख्वाहिश की आंखों के सामने अब भी वही शब्द नाच रहे थे। आरव की डायरी के आखिरी पन्ने। वो इस कहानी को पिछले कई दिनों से पढ़ रही थी, लेकिन जितना अधिक वो पढ़ती उतना ही उलझती चली जाती। आरव एक वैम्पायर था, वही ख्वाहिश जो इस जन्म में भी एक ख्वाहिश ही थी, लेकिन उसे अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं था। जेनी जो इस जन्म में उसकी दोस्त थी, पर वही थी जिसने उसे पिछले जन्म में ख्वाहिश को मारा था। लेकिन क्यों? रहस्यों का खुलासा। उस रात जब ख्वाहिश लाइब्रेरी में अकेले बैठी डायरी पढ़ रही थी कि तभी अचानक हवा की एक अजीब सी सनसनाहट हुई। ठंडी लहरें उसके गालों को छू रही थी और जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसके पास आ रही हो। डायरी के पन्ने अचानक से खुद ब खुद पलटने लगे और फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। कमरे की दीवारें गायब सी होने लगी। समय जैसे पीछे की ओर चलने लगा। अब वह किसी और ही जगह पे थी। पिछला जन्म। ख्वाहिश और आरव। वह एक विशाल महल था। चांदनी रात थी और एक बर्फीली हवेली। बाहर ख्वाहिश खड़ी थी, उसके सामने आरव था। गहरी लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। ख्वाहिश, मत जाओ, आरव ने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं नहीं रुक सकती आरव। मैं अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकती। तुम जानते हो ना, इसलिए हमारा साथ शायद यहीं तक का था। हमारी दुनिया अलग है, इस जन्म में नहीं तो शायद किसी और जन्म में। लेकिन आज मैं नहीं रुक सकती आरव। लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहा, सिर्फ तुम्हें। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ख्वाहिश जानती थी कि ये प्यार बिल्कुल भी असंभव था। लेकिन तभी जेनी, जो उस वक्त एक वेयरवुल्फ थी, वो वहाँ आई और ख्वाहिश पर हमला कर देती है। आरव चीखा, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। जेनी ने अपने नुकीले पंजे ख्वाहिश के दिल तक पहुंचा चुके थे। तुम्हें मरना ही था ख्वाहिश। तुमने मुझसे मेरा आरव छीना और तुम मेरे लिए एक खतरा हो। और अब से आरव सिर्फ और सिर्फ मेरा है। आरव ख्वाहिश को अपनी बाहों में पकड़ते रो रहा था, लेकिन ख्वाहिश की तो आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। अगर पिछला जन्म मिला तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? ख्वाहिश के अंतिम शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपनी आवाज़ भी निकाल नहीं पा रही थी। आरव का जवाब गूंज रहा था, हर जन्म में। वर्तमान में वापसी। ख्वाहिश जोर से हाँफते हुए होश में आई। उसके सिर में दर्द हो रहा था और दिल और भी ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो ये सच था, वो ख्वाहिश थी। जेनी उसकी दोस्त वही थी जिसने उसे मारा। ख्वाहिश भागते हुए जंगल की ओर चली गई। कहीं ना कहीं उसे आरव का इंतज़ार था। वो जानती थी कि आरव वही है जो इतने दिन से उसकी रक्षा कर रहा है, उसके साथ है। तभी वो सोचती है कि आखिर मैं हर बार क्यों आरव की तरफ खींची चली जाती हूँ। वो जल्दी से आरव के घर यानी रुद्र के घर चली गई। ध्रुव के घर पहुंचते ही वो जैसे ही उसके सामने आई, आरव उसे वहीं सामने मिला और उसके सामने एक परछाई आई। लंबा कद, वही चमकती आंखें, पर ठंडी और जानी पहचानी खुशबू। आरव। ख्वाहिश का दिल तेजी से धड़क रहा था। तो तुमने सब कुछ याद कर लिया? आरव की आवाज़ में काफ़ी कंपन था। ख्वाहिश ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रहे। शब्दों की ज़रूरत ही नहीं थी। आरव ने धीरे से आगे बढ़कर ख्वाहिश का हाथ पकड़ा। इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। और इस बार ख्वाहिश ने भी अपना हाथ नहीं छोड़ा। अंत जहाँ प्यार अधूरा नहीं रहता। ख्वाहिश की ये स्टोरी
वहीं दूसरी तरफ कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं क्योंकि उनका मुकम्मल होना किस्मत में ही नहीं होता। ख्वाहिश और आरव का मिलन तो तय हो चुका था, पर इस कहानी में कुछ और भी किरदार थे जिनका अंत अभी लिखा जाना बाकी था। वहीं शिव और जेनी। शिव तो ख्वाहिश से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जेनी की फिक्र करने लगा था। और जेनी जो हमेशा से आरव को चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी शिव के लिए एक जगह बनने लगी थी। वो इस एहसास को समझ नहीं पा रही थी। सच का सामना। जेनी अकेले जंगल में सामने खड़ी थी, जहाँ अंधेरा घना हो चुका था। उसकी आंखें नम थी। मुझे आरव से प्यार था, पर अब मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि जब मैं शिव के पास होती हूँ तो मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करती। उसे अपना ही मनोभाव समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर शिव जो उसे दूर से देख रहा था, वो जानता था कि जेनी कितनी उलझन में है। शिव ने अपनी फीलिंग्स को अपना लिया था और वो समझ चुका था कि वो अब ख्वाहिश से नहीं बल्कि जेनी से प्यार करता है। उसकी ख्वाहिश जो उसकी फीलिंग्स जो ख्वाहिश के लिए थी, वो भी एक तरफा थी और वो कोई प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था। किसने सोचा था कि शिव ने तभी नरम आवाज़ में कहा, किस सोच में हो? जेनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। कुछ नहीं। शिव हल्का सा हंसा। तुम खुद से झूठ बोल रही हो, मुझसे नहीं। जेनी कुछ नहीं कह पाती। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। और वहीं तभी अचानक में जंगल में एक तरसराहट की आवाज़ हुई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो कई लाल आंखें उन्हें ही खोल रही थी। कॉर्लेक वैम्पायर्स के साथ शिव फौरन महसूस कर चुका था कि खतरा कितना बड़ा है। और वैसे भी शिव ने जेनी की असलियत को पहले ही जान लिया था। उस दिन जब शिव वापस से जेनी के घर गया था तो उसने जेनी को उस वुल्फ से बात करते हुए देख लिया था और जेनी भी उस दिन अपने वुल्फ रूप में थी। इसीलिए शिव को सब कुछ पता चल चुका था। जेनी ने भी अपने वुल्फ रूप में बदलने की कोशिश की, लेकिन वो खुद को इस समय कमज़ोर महसूस कर रही थी। लेकिन शिव, हमें भागना चाहिए, जेनी ने कहा, पर भागना नामुमकिन था। अगले ही पल एक वैम्पायर झटक कर जेनी पर हमला करने ही वाला था कि आगे शिव आ जाता है। शिव! जेनी चीख पड़ती है, शिव! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तेज पंजा शिव के सीने को आर पार कर चुका था। शिव का बलिदान। जेनी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर बाकी वैम्पायर से तो लड़ाई की, उसने उन सभी को मार के खत्म कर दिया, लेकिन जब तक वो वापस आई शिव जमीन पर गिर चुका था। नहीं नहीं शिव, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शिव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर सुकून। कम से कम अब तो मानोगी ना कि तुम मुझे भी चाहने लगी थी। जेनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ नहीं आया शिव, मैं तो आरव को चाहती थी, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और अब जब मैंने इसे समझा तो तुम चाह रहे हो। शिव की सांसें धीमे होने लगी। कभी कभी प्यार का एहसास बहुत देर से होता है, लेकिन लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मुझ में इस प्यार को महसूस किया। जेनी ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते शिव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, पर नियति ने यही फैसला लिया था। शिव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। शिव! जेनी की चीख गूंज उठी। शिव! अधूरा प्यार। जेनी वहीं बैठी रही, शिव का सिर अपनी गोद में लिए। अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। शिव सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वो उससे प्यार करने लगी थी। लेकिन ये एहसास बहुत देर से हुआ। अगली सुबह ख्वाहिश और आरव को भी सब कुछ पता चल चुका था और वो जल्दी जल्दी में जंगल पहुंचे तो उन्होंने जेनी को वहीं देखा, शिव का बेजान शरीर के पास। वो गुमसुम बैठी थी। ख्वाहिश उसके पास आई और वो शिव के शरीर को देख के रोने लगी। उसे आज तक नहीं पता चला कि शिव उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता है। वो तो शिव को आज भी अपना दोस्त मानती थी और वो भी रोए जा रही थी। तभी आरव ने
ख्वाहिश को संभाला और जेनी से चलने के लिए कहा, पर जेनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरा बेजान था। उस रात जेनी जंगल से उसी स्थान पर गए जहां शिव की कब्र बनाई गई। अगर मैंने तुम्हें पहले समझा होता तो शायद सब कुछ बदल जाता शिव। और अगले ही पल जेनी ने अपने हाथों से अपनी ही गर्दन के पास नुकीले नाखून गड़ा लिए। रक्त की कुछ बूंदें जमीन पर टपक पड़ी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहानी का अंत जो अधूरा रह गया। आरफ और ख्वाहिश जब तक पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। शिव और जेनी दो दिल जो शायद एक दूसरे के लिए बने थे, लेकिन बहुत देर से ये जान पाए। कुछ कहानियों का अंत खुशहाल नहीं होता, पर कुछ कहानियाँ बस अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि कभी कभी प्यार को समझने में बहुत देर जो हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको इस कहानी का अंत पसंद आया हो। मिलते हैं कहानी में, एक बहुत खूबसूरत कहानी में बहुत जल्द एक नए सफ़र में। तब तक सुनते रहिए हमारी और स्टोरियाँ सिर्फ टेनी